in the first week of August, the positivity percentage on a 7-day rolling average was 11%. And this has come down, again 7-day rolling average, this has come down today to 8%. तो अगर आप हिस्टोरिकल पॉजिटिविटी देखें तो वो 8.6 है, अगर आप 7-डे रोलिंग एवरेज में पॉजिटिविटी देखें तो वो 8% है। तो लगातार इसमें भी गिरावट आ रही है। ये है कि हम प्रतिदिन प्रति मिलियन कितने टेस्ट करते हैं, ये भी 7 दिन के मूविंग एवरेज के आंकड़े हैं। 1 अगस्त को 363 प्रति मिलियन टेस्ट होते थे, अब ये टेस्ट बढ़कर 600 से अधिक हो गए हैं। 23 अगस्त को हमने 619 टेस्ट प्रति मिलियन किए। यहाँ आपको ये जरूर ध्यान में रखना होगा कि हमारी आबादी भी बहुत बड़ी है, हम विश्व के दूसरी सबसे बड़ी जनसंख्या वाले देश हैं, तो इसलिए प्रति मिलियन टेस्ट की संख्या में वृद्धि करने में देश की जनसंख्या का भी एक बहुत बड़ा फैक्टर उसमें आ जाता है। जिन देशों की जनसंख्या कम है वहाँ प्रति मिलियन टेस्ट को बढ़ाना उतना ही आसान है, लेकिन भारत जैसे देश के लिए या कोई भी देश जहाँ की आबादी भारत के बराबर हो या भारत से अधिक हो, वहाँ प्रति मिलियन टेस्ट को बढ़ाने में अनेक चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। ये जो मैं आपको पहले बता रहा था कि आज अगर आप कुल केसेस को एक पाई डायग्राम की शक्ल में देखें तो 22% ही एक्टिव केस हैं और 75.92% लोग डिस्चार्ज हो चुके हैं, रिकवर हो चुके हैं, अपने घरों में चले गए हैं, कुशल मंगल हैं। 24,04,000 इनका नंबर है और 58,390 दुखद मृत्यु हुई हैं। ये 1.84% है। ग्लोबली अगर आप मोर्टेलिटी रेट को देखें तो ये सबसे कम मृत्यु दरों में से है। तो आज जो वास्तविक केस लोड है कोविड-19 का देश में वो 7,04,338 है और जो रिकवर्ड केसेस हैं वो 24 लाख से अधिक हैं। इसमें एक बड़ी महत्वपूर्ण बात ये है कि पिछले 24 घंटे में एक्टिव केसेस की संख्या में 6,400 की गिरावट दर्ज हुई है। तो ये भी पहली बार हुआ है जबकि एक्टिव केसेस हैव रिड्यूस्ड बाय 6,423 इन द लास्ट 24 आवर्स। इट इज बिकॉज ऑफ द फैक्ट, वो भी हम आपको अगली बार दिखाएंगे, आज हम उसको नहीं आपसे साझा कर पाए। अगर आप प्लॉट करें किसी ग्राफ पर रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्टिव केसेस डे ऑन डे और वीक ऑन वीक, तो आप पाएंगे कि देश भर में जो रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ एक्टिव केसेस है उसमें भी डिक्लाइनिंग ग्राफ। तो ये भी एक महत्वपूर्ण तथ्य है। अब है कि क्रिटिकल केसेस की क्या स्थिति है, क्योंकि एक अन्य आपसे इंटरैक्शन में हमने ये आपके संज्ञान में लाया था कि लगभग 15% केसेस ही अस्पतालों में आते हैं। अस्पताल 3 श्रेणियों के हैं। कोविड केयर सेंटर हैं जिसमें केवल आइसोलेशन बेड्स हैं, उसके बाद कोविड हेल्थ सेंटर्स हैं जिसमें बेड के साथ ऑक्सीजन है और डॉक्टर ऑन कॉल है, फिर डेडिकेटेड कोविड हॉस्पिटल्स हैं जिसमें आईसीयू भी हैं, वेंटिलेटर भी हैं, ऑक्सीजन भी है, डॉक्टर्स भी हैं, सारी सुविधाएं हैं। लेकिन कितने पेशेंट हैं जो ऑक्सीजन सपोर्ट पर हैं? तो आप देखेंगे कि कुल एक्टिव केसेस के केवल 2.70% ही ऑक्सीजन सपोर्ट पर मरीज हैं। वैसे ही आईसीयू में 1.92% मरीज हैं और वेंटिलेटर पर 0.5% से भी कम 0.29% मरीज हैं। दिस इज अ इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट। If we look at critical cases across the country, we find that only 2.70% of patients are on oxygen support. This is 2.70% of the total active cases reported today in the morning.
Similarly, only 1.92% patients are in ICU and 0.29% patients are on ventilators. मैंने आपको अभी निवेदन किया था कि कुल जो मृत्यु हुई हैं वो 58,390 हैं। 58,390 को अगर आप जेंडर के हिसाब से देखें तो 69% मृत्यु पुरुषों में हुई हैं और 31% मृत्यु महिलाओं में हुई हैं। अगर आप कोमॉर्बिडिटीज़ वाले लोगों में देखें या जिनकी आयु अधिक है उसमें देखें तो 36% मृत्यु 45 से 60 वर्ष की आयु के व्यक्तियों में हुई हैं और 51% मृत्यु 60 वर्ष और उससे अधिक आयु के व्यक्तियों में हुई हैं।